देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो कंट्रीज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदने पड़े और इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्रीज अपने गोल्ड के बेसिस पे जो करेंसीज थी उनसे हथियार खरीदने लगी और धीरे धीरे गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा क्योंकि यूएस मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। ये जो वॉर लड़ने का जुनून था, इसने कंट्री बाय कंट्री पैसा और गोल्ड सारा खत्म किया। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी और जब गोल्ड ही नहीं है कंट्रीज के पास जो बेस है ट्रेड का, तो ट्रेड होगा कहां से। इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कंट्रीज अपनी कैपेसिटी में ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने की। लेकिन तब तक फिर से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है। ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी और यूएस ने इस टाइम पे हथियारों का जमकर एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था, दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थे। ऐसे केसेस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड को करेंसी से अटैच करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पे नोट छाप के ट्रेड करती थी और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहां से हो पाएगा, और जब ट्रेड नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी एक कंट्री की।